नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश की 10 बड़ी। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास। टोक्यो में जारी ओलंपिक खेलों में गुरुवार को भारत ने ओलंपिक में 41 साल का इंतजार खत्म करते हुए जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। आपको बता दें कि भारत ने आखिरी बार 1980 में मॉस्को ओलंपिक में पदक जीता था। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को ट्वीट कर जीत की बधाई दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन पीएम मोदी रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाने का वादा किया था, लेकिन उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीना गया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का काम हिंदुस्तान की सच्चाई को दबाने का है। हिंदुस्तान के 2-3 उद्योगपतियों के लिए वे ये काम करते हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर बुरा हमला। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी में लाभार्थियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो कुछ लोग संसद को रोकने में लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ ही हफ्तों में हमने जो कीर्तिमान देखे उसमें भारतीयों का सामर्थ्य और कामयाबी चारों ओर नजर आती है। उन्होंने आगे कहा कि ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन को पूरा देश जोश के साथ देख रहा है, तो दूसरी ओर संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से कामकाज ठप पड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि हम अब तक 350 कहते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हो सकता है हमें 400 सीटें मिल जाएं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे। बीजेपी आजकल अपराधियों के करीब पहुंच गई है। असम सरकार ने गोरखा समुदाय को लेकर किया बड़ा ऐलान। असम मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि राज्य में गोरखा समुदाय के लोगों के खिलाफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में गोरखा समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज हाल ही के मामलों को भी वापस लेने का फैसला किया गया है। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से मांगा सबूत। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनी और पूछा कि क्या आपके पास कोई सबूत भी है। इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मना कर दिया। आपको बता दें कि अब अगली सुनवाई 10 अगस्त को होनी है। देश में कोरोना का कहर अभी भी जारी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का संकट अभी भी बरकरार है। हर दिन 40,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 42,982 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 533 मरीजों की जान चली गई। इस दौरान केरल में बीते दिन सबसे ज्यादा 22,414 नए मामले सामने आए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार पर जताई चिंता। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर तक के तय समय में देश की व्यस्त आबादी के कोविड वैक्सीनेशन के टारगेट को पाना नामुमकिन है। हाई कोर्ट ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार उम्मीद से बेहद कम है। ऐसे में तय समय में अपने इस टारगेट को पूरा करना मुमकिन नहीं लगता। कोर्ट ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगर हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है तो उसके लिए रोजाना 90 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज देनी होगी, जबकि हमारे पास इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। देश भर में मानसूनी बारिश जारी है। बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब समेत तमाम राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से हालात और विकराल हो गए हैं, जिसमें 8 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 23 हो गई है।
WHO ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज पर रोक लगाने को कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर के आखिर तक कोरोना टीकों की बूस्टर खुराक पर रोक लगाने की अपील करते हुए गरीब और अमीर देशों के बीच टीकाकरण में अंतर पर चिंता व्यक्त की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने जिनेवा में संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। जानने के लिए हमारा चैनल नमस्कार भारत सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।